सबसे पहले मैं गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करने के बाद आपको तुलसी माता का दर्शन करा के आज कथा कर रहा हूं। तुलसी माता का दर्शन हो रहा है? हाँ। तो तुलसी माता के चरणों में आज मैं कथा कर रहा हूं, देख लो। तो तुलसी माता के चरणों में मैंने बोला कि आज मैया आपके चरणों में जब कथा होती तो कुछ विशिष्ट कथा होनी चाहिए। तो तुलसी माता, थोड़ी देर में सोच में रहा, ध्यान किया मैंने, तो तुलसी माता ने बोला बोला बेटा जो तू श्रीमद् भागवत रोज पढ़ता है ना, जिसमें 12 तो स्कंद हैं, 12 मतलब पाठ, 335 उसके अध्याय है और 18,000 के करीब श्लोक है। तू रोज पढ़ता है, लेकिन तूने सोचा कि पहले श्लोक में क्या लिखा हुआ है? पहले स्टार्टिंग में ही भगवान को प्राप्त कर सकने की बात कही गई है पहले। और आप बोलोगे कि पहले श्लोक से कैसे हुआ? नारद जी ने जब वेदव्यास जी को ये 4 श्लोक बताए थे, तो 4 श्लोक से उन्होंने पूरी भागवत लिख दी और गणेश जी ने लिखी और वेदव्यास जी ने बोली। और उसी, अब कलयुग के लिए तो कलयुग में इतना टाइम लोगों के पास है नहीं, तो तुलसी मैया ने एक प्रेरणा दी कि बोला पहले श्लोक में क्या लिखा हुआ है? अहम एवास्मेवाग्रे। और उसी को कबीरदास जी ने कैसे लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना। घट घट मेरो मैया तुलसी ने बोला कि संसार में एक एक बाल में, एक एक कण में, एक एक पत्ते में भगवान का वास है और भगवान के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। मुझे बोला तू भी नहीं है जो दिख रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है? भगवान को प्रकट करने की, प्रकट करने वाला आदमी चाहिए। अब कैसे प्रकट होते हैं भगवान? मैंने बोला भैया बताओ तो सही, फिर प्रकट होते कैसे भगवान? तो उन्होंने याद दिलाया मुझे कि नारद जी ने भी एक बार यही प्रश्न किया था भगवान से। नारद जी ने बोला प्रभु आप मिलते कहो? नदियों में देखा, नालों में देखा, मंदिरों में गया, मस्जिद गया, गुरुद्वारा गया, कहीं भागवत में गया, सब जगह गया, लेकिन आपको मैंने देखा नहीं कहीं। तो भगवान ने बोला ऐसे थोड़ी दिखता हूं मैं। बताओ प्रभु कैसे दिखते हो? तो आज मैं भी बताता हूं कैसे दिखते हैं भगवान। सबसे पहले निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र लगावा। सबसे पहले छल कपट छोड़ दो। ऐसे नहीं मिलते हैं। काय मंदिर में चले जाओ, माघ के महीने में नहाओ, गंगा में घूमते रहो, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन छल कपट छोड़कर एक बार छल और कपट भाव अपने लिए भी मत रखो, अपने लिए भी, अपने खुद के लिए छल कपट। सबसे बड़ा छल कपट तो हम अपने लिए करते हैं। अब वो कैसे करते हैं लंबी वीडियो हो जाएगी, नहीं बताऊंगा, अभी बाद में बताऊंगा। ये जरूर बताऊंगा कि अपने लिए हम कैसे छल कर रहे हैं। दूसरों को तो पता ही नहीं चलता है हम छल कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं करके, लेकिन अपने आप को तो रोज पता चल जाता है। तो भगवान ने बोला निर्मल मन से पुकारो मुझे। कैसे? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, राधे राधे। मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आज का प्रसंग मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। और इस भाव से यदि आप पुकारोगे तो आपको भगवान का दर्शन जरूर होगा, साक्षात्कार जरूर होगा। ये झूठ की बात नहीं है, ये हुआ है इसलिए तो आपको बताया जा रहा है। राधे राधे तो बोल ही देना। तुलसी मैया आपको आशीर्वाद दे रही है कि आज तुलसी माता के चरणों में ये कथा हुई है। प्रणाम, बैलाग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।